हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे आप सभी बच्चों? रेगुलर स्टडी हमारी हो रही है बिना किसी डिले के, बिना किसी प्रॉब्लम के। बहुत अच्छे से आप लोग जो हैं आपको समझाया जा रहा है, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी जो है चिंता ना कीजिए। आपके टॉपिक बाय टॉपिक में सारे कंप्लीट करवा दूंगा, तो जो भी सिलेबस होगा। सो आप लोग जो है बस इस बात का ध्यान रखिए, रेगुलर आपको जो है स्टडी करनी है, रेगुलर आपको क्लास लेनी है। जैसे जैसे वीडियो मेरे आ रहे हैं अपलोड कर रहा हूँ वैसे वैसे, ठीक है ना। तो बच्चों एक बात आपको बता देता हूँ कि टॉपिक जो हमारे ग्रामेटिकल टॉपिक चल रहे हैं, जिसको मैंने कुछ टॉपिक को अच्छा एक्सपेंड किया है, जिसमें चल रहा है अपना वो है टेंस। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती थी, सर टेंस ऐसे आते नहीं, ऐसे आते। तो मैंने आपके 1 बाय 1 करके सारे वीडियो जैसे बनाए हैं कि हर एक किसी को भी याद हो सकता है जो अच्छे से पढ़ रहा है। तो देखिए हमने प्रेजेंट और इसके साथ जो हमने पास्ट जो है बच्चों ये कंप्लीट कर लिया है। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और इनके चारों प्रकार के जो हैं इनके पार्ट्स और इनके सेंटेंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जो है बताइए, वीडियो देखिए, पीछे बैक जा करके प्लेलिस्ट में जा करके आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। देखो बच्चों, आज जो हमारा चलेगा वो एक इमेजिनेशन है जिसको हम फ्यूचर कहते हैं, यानी कि भविष्य, यानी फ्यूचर टेंस। ठीक है बच्चों, फ्यूचर टेंस हमारा चलेगा। फ्यूचर टेंस में आप लोगों को जैसा कि पहले ही बताया जा चुका था कि टेंस के सभी के 4 पार्ट्स होते हैं, वैसे फ्यूचर के भी हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चारों टेंस को हम पढ़ेंगे, फ्यूचर के कंप्लीट जो हैं, और इनमें आने वाले सेंटेंस वो भी 4 प्रकार के होंगे। जैसे फ्यूचर इंडेफिनेट पढ़ेंगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर टेंस में, वो है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। कौन सा है बच्चों? फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस यानी कि भविष्य में होने वाली अनिश्चित घटनाएं। देखिए बच्चों, मैंने आपको ऑक्सिलरीज बताई थी 24, उसमें से हमने डू वर्ब, बी वर्ब और हैव वर्ब हमने पढ़ लिया है यहाँ पर। इसके अलावा बाकी थे मॉडल्स, जिसमें कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट। ठीक है बच्चों, तो 2 मॉडल हम लेकर के चलेंगे, वो शैल और विल लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी आइडेंटिटी। अब तो आपको मालूम चल गया है, जिसको हम कहते हैं पहचान, जो मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। देखिए बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में क्या होता है, जो भी हिंदी का वाक्य दिया हुआ होता है, समझना ध्यान से, किसी भी दिए हुए हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ में, समझना आप सभी, जो क्रिया होगी उस क्रिया के साथ में गा, गी और गे, समझ गए होंगे आप सभी। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर क्रिया है, सपोज दैट जाता या जाना, ये जाता क्रिया होती है, इसको हम जाना भी कह सकते हैं, जाना भी क्रिया। अब जब इसको बनाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा जाएगा या जाएगी, जाएगी या जाएंगे, जाएंगे। तो देखिए ये लास्ट में क्रिया के साथ में आना, यहाँ पर देखिए जाता या जाना क्रिया है। जैसे मान लो एक क्रिया बताता हूँ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर पढ़ना, पढ़ना क्रिया है, ठीक है, पढ़ना या पढ़ता जो भी है, तो यहाँ पर पढ़ेगा, क्या जाएगा? पढ़ेगा, या फिर पढ़ेगी, या फिर पढ़ेंगे। समझ गए होंगे आप सभी। अब मैं जो बताना चाहता हूँ किस तरह से क्रिया गा, गेगी, यानी देखो आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा कि फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की पहचान में गा, गी, गे आता है। तो गा, गी, गे अकेला थोड़ी आता है, ये तो हमें पता होना चाहिए किस तरह से आता है। तो समझ गए होंगे आप लोग, जैसे पहचान बनेगी क्रिया प्लस गा, गी, गे, यानी क्रिया के साथ में जो क्रिया होगी हिंदी वाक्य के अंदर, ध्यान रखिएगा आप लोग, मैंने बताया जाएगा, खाएगा, पिएगा, नहाएगा, खेलेगा, पढ़ेगा, हंसेगा, समझ गए ना। तो ये क्या होती है? इसकी पहचान होती है। क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम? एक बार और बता देता हूँ कि पहचान जो क्रिया, पहचान हिंदी वाक्य के अंत में, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा कि, जैसे मैंने लिखा
राम, क्या लिखा, राम कल स्कूल जाएगा। क्या है यहाँ पर, जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो वाक्य बना है, जाएगा जाना क्रिया है, इससे पता चल रहा है कि हमारा ये सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इज दैट क्लियर? ओके। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं आगे, वो पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब। बच्चों हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, और इसको हम लोग लेकर के चलते हैं शॉर्ट में HV के नाम से। क्लियर है? हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। कौन सी होती है ये? सहायक क्रिया। देखिए आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, ये तो हिंदी की पहचान है, अंग्रेजी की पहचान क्या होती है बच्चों? इसमें सहायक क्रिया जो आती है ना, वो आती है शैल और विल। अब आप कहोगे सर ये तो मॉडल्स हुआ करते थे, तो बच्चों हुआ करते थे नहीं, है ही मॉडल्स तो, लेकिन इनको हम इमेजिनेशन में भी काम में लेते हैं, बस थोड़ा सा अंतर होता है। देखो एक बात यहाँ ध्यान देना, अगर ये मॉडल के रूप में होती है ना, मॉडल के रूप में, तो शैल और विल जब मॉडल होते हैं, शैल और विल मॉडल, तो देखिए शैल का प्रयोग और विल का प्रयोग कब कब होता है? आई और वी जो होता है, इनके साथ में हम लोग विल लेके चलते हैं मॉडल्स में, ध्यान रखिएगा मॉडल्स में। और जो अदर सब्जेक्ट होते हैं, अदर सब्जेक्ट जिसमें कौन आ गया, शी भी आ गया, ही भी आ गया, और दे भी आ गया, और जैसे यू भी आ गया, समझ गए होंगे? तो यू शैल ये मॉडल्स में काम करेगा बच्चों। देखिए आज के टाइम का चलन है, मैं बता देता हूँ एक बात, देखिए आप अच्छे समझिएगा, इन दोनों को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करूँगा, कंफ्यूज करूँगा तो वापस सही भी करूँगा। तो देखिए पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आई और वी के साथ तो शैल का प्रयोग होता है, और इनको छोड़ करके बाकी के जो सब्जेक्ट होते हैं जिसमें ही, शी, इट, यू, उनके साथ विल का प्रयोग होता है। यानी टेंस के अंदर देखिएगा आप लोग सभी, टेंस के अंदर जो फ्यूचर पढ़ रहे हैं उसमें जो है शैल का जो प्रयोग होगा वो होगा आई और वी के साथ, और जो विल का प्रयोग होगा वो होगा अदर सब्जेक्ट के साथ में। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने मॉडल्स लिखे हैं, मॉडल्स में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, यूज टू, नॉट टू, डेयर टू, ऑट टू आते हैं, ठीक है? तो इसके अलावा टेंस में जो है शैल, और देखिए यहाँ पर आई और वी के साथ विल आ रहा है, यहाँ आई और वी के साथ शैल आ रहा है, बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन आज का चलन बता देता हूँ मैं आपको, आज के टाइम पे क्या है, शैल तो भूल गए, पता है आपको? आई विल ट्राई, यू विल ट्राई, शी विल ट्राई, कहते ना लोग ऐसे, आई विल गो टू स्कूल, दे विल गो टू स्कूल, सब जगह यही चल रहा है, एक चलन सा हो गया, शैल तो जैसे विलुप्त ही हो गया, है ही नहीं शैल तो। लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या रियल में जो इंग्लिश बोल रहे हैं, वहाँ पर आपको जो है कि बताएगा कि आपको ग्रामेटिकल नॉलेज है या नहीं है। समझ गए मैं कहना चाहता हूँ? जो शैल बिल्कुल अच्छे से आप समझ लीजिए, आप बोलने में तो चाहे विल लगा लीजिए, लेकिन यहाँ आपको जो समझना पड़ेगा। समझ में आ गया? ओके, तो ये था दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट यहाँ पर आइडेंटिटी का था, आप अच्छे देखिएगा, भी मैं कहूँगा कोई स्क्रीनशॉट के लिए तब ले लीजिएगा। थर्ड पॉइंट देखिए वो है MAIN, मैन वर्ब का मुख्य क्रिया, जिसको हम MV कहते हैं। बच्चों मेन वर्ब की ओनली इसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, समझ गए होंगे? यानी इन्फिनिटिव जो आती है इसमें, वो इन्फिनिटिव है, फर्स्ट फॉर्म आती है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। तो आप अब क्या एक काम कीजिए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको थोड़ा हल्का दिख रहा होगा, जब तक मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ। ओके, देखिए आप अच्छे समझिएगा, बोल भी रहा हूँ मैं आपके लिए, आप अच्छे से समझ करके, और टॉपिक को जो है कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से कंसल्ट कीजिए, फटाफट से जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपके माइंड में ये सेट हो जाए। शैल और विल, कन्फ्यूजन नहीं होना है किसी को भी कि शैल विल में सर कन्फ्यूज हो गए, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, मैंने कन्फ्यूजन से आपको बाहर निकाल दिया है। बोलचाल की भाषा में आप यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? ओके बच्चों, मैं इसको इरेज करता हूँ, ध्यान दीजिए, आगे बताता हूँ अब आपको। ये तो एक बेसिकली ज़रूरी होता है कि इन पे ही हम सेंटेंस बनाएंगे, क्लियर है ना? ओके, मिटा दूँ? ठीक है जी। आइडेंटिटी हो गई, गा, गी, गे क्रिया के साथ में हेल्पिंग वर्ब हो गई, शैल और विल, आई और वी के साथ शैल, अदर के साथ में विल, मेन वर्ब हो गई,
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बस और कुछ भी नहीं है। हो गया आपको ये याद? तो चलिए अब इसके सेंटेंस करते हैं और इस टेंस को जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है इसको भी कंप्लीट कर ही देते हैं। ठीक है, आप बच्चों दो दो वीडियो, छोटी छोटी वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, एक क्लास में एक वीडियो या एक क्लास में जो है आपका एक टॉपिक कंप्लीट मैं करवा दूंगा। ठीक है ना? तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट हम पढ़ रहे हैं, दो बातें आई, पहचान के लिए गा गी गे, हेल्पिंग वर्ड शैल विल, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, ये हमने देखा है। तो देखिए अब देखते हैं सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा? पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसका एक फॉर्मेट बना लेते हैं, पैटर्न को कहते हैं। यानी अंग्रेजी में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर हमारे सामने आ गया शैल and will, then we have to use the first form of the verb according to rules, and after that etc. क्लियर है? ये तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। अब इसके सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देखिए छोटा सा, जैसे मैं कहूँ कि राम कल जयपुर जाएगा। राम कल जयपुर जाएगा। ठीक है, एक और बनाता हूं सेंटेंस, वे खेलने, फुटबॉल खेलने, वे फुटबॉल खेलने जाएंगे। वे फुटबॉल खेलने जाएंगे। हम मंदिर, हम स्कूल कर देते हैं, हम स्कूल जाएंगे। कहाँ जाएंगे भैया? कोरोना का समय चल रहा है। या फिर जैसे मैं लिखूं, मैं राम से मिलने जाऊंगा। ठीक है, देखो हिंदी की मात्रा है, आप कंफ्यूज नहीं हो जाइए, क्योंकि हो सकता है मिस्टेक रहे मेरे से, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तो देखिए इनको बना दें। सबसे पहले राम कल जयपुर जाएगा। तो देखो कल को हमने दो चीज़ों में जाना है। कल बीता हुआ समय भी होता है, कौन सा? जिसको हम कहते हैं, इसको होता है कल यानी बीता हुआ समय। बीता हुआ समय, तो बच्चों ये तो कौन सा होता है? यस्टरडे होता है, जो कल गुजर गया। और जो कल है वो आने वाला, कौन सा? आने वाला समय। तो आने वाला समय यानी कि टुमारो। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? टुमारो कहते हैं। माइंड में सेट कर लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना। तो बनाते हैं इन वाक्यों को। राम कल जयपुर जाएगा, तो क्या लिखेंगे? राम। राम एक नाम है, तो नाम के साथ शैल या विल, आई और वी के साथ शैल, अदर के साथ विल। तो राम विल गो, कहाँ? टू जयपुर। कब? टुमारो। तो आप कर दीजिए यहाँ पर TOMORROW। राम विल गो टू जयपुर टुमारो। वे फुटबॉल खेलने जाएंगे। ये हो गया। तो वे कौन? दे। आई और वी के साथ शैल, अदर के साथ विल। तो दे विल कहाँ जाएंगे? फुटबॉल खेलने जाएंगे। तो पहले जाएंगे दे विल गो टू, क्या करने? प्ले करने। क्या? फुटबॉल। फुटबॉल। तो दे विल गो टू प्ले फुटबॉल। ओके, हम स्कूल जाएंगे। अब देखिए आई और वी के साथ शैल, वी शैल गो टू स्कूल। हम स्कूल जाएंगे। मैं राम से मिलने जाऊंगा। मैं कौन? आई के साथ शैल, आई शैल गो
मैं जाऊंगा क्या करने, टू मीट या टू सी, ठीक है, गो टू सी राम, आई विल गो टू सी राम, आई विल गो टू मीट राम। तो देखिए बच्चों ये सेंटेंस है, ये चारों सेंटेंस हमारे पॉजिटिव सेंटेंस को इंडिकेट कर रहे हैं जिसमें हमने शैल और विल का प्रयोग किया है, जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस बहुत इजी में बन गए हैं। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको मैं बताता हूँ इसका नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव और फ्यूचर टेंस को आपके माइंड में जल्दी से फिट कर देता हूँ। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। कल बीता हुआ समय यस्टरडे, कल आने वाला समय टुमारो, TO यहाँ ध्यान रखिएगा भैया, TO, MORRW, ठीक है, हो गया, ओके। अब हम पढ़ेंगे आगे इसमें इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। देखिए मैं ज़्यादा नहीं मिटा रहा हूँ, देखते जाइए, समय बचेगा, समझ में भी आएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट का हमने पढ़ना है आज अभी, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। देखो बच्चों नकारात्मक वाक्य का पैटर्न होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन शैल एंड विल, प्लस नॉट, थर्ड प्लेस इन द सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, etc। ओके, देखिए मैंने सेंटेंस नहीं मिटाया ऐसे कैसे, इन्हीं से मैं आपको बनाना बता दूंगा। राम कल जयपुर नहीं जाएगा, देखिए सब में नहीं लगाना है। वे फुटबॉल खेलने नहीं जाएंगे, हम स्कूल नहीं जाएंगे, मैं राम से मिलने नहीं जाऊंगा। कोई समस्या किसी को? मिटा के भी लिखूंगा तो ऐसा ही लिखूंगा कि राम कल जयपुर नहीं जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है बच्चों, सेंटेंस को देखिए, सब्जेक्ट आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग शैल विल आ रहा है, तो हमें शैल विल के बाद क्या करना है, सिर्फ नोट लगाना है। तो इनको मैं मिटा के समझा देता हूँ एक बार। देखिए सबसे पहला वाक्य है राम कल जयपुर नहीं जाएगा, आई और वी के साथ शैल, अदर के साथ विल, तो क्या आ जाएगा, राम विल नॉट गो टू जयपुर टुमारो। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, बन गया। वे फुटबॉल नहीं खेलने जाएंगे, तो दे विल नॉट गो टू प्ले फुटबॉल। ये लीजिए बन गया। हम स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या आ जाएगा, वी विल या वी शैल, वेरी गुड, आई और वी के साथ शैल, वी शैल नॉट गो टू स्कूल। मैं राम से मिलने नहीं जाऊंगा, तो आई शैल नॉट गो टू मीट या सी राम। ये लीजिए नेगेटिव सेंटेंस, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और पढ़ के और कंप्लीट करते हैं हमारे फ्यूचर टेंस के फ्यूचर इंडेफिनेट को। कौन सा बच्चों? फ्यूचर इंडेफिनेट, ध्यान रखिएगा, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, फटाफट से ले लीजिए जिसने नहीं लिया वो। अब देखते हैं इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह से। इंटरोगेटिव सेंटेंस बच्चों को पता है, हमेशा बताता हूँ क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस होते हैं और WH वर्ड से शुरू होने वाले, ठीक है, तो दोनों ही देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी ऐसा सेंटेंस जो प्रश्नवाचक हो उसको इंटरोगेटिव कहते हैं। तो देखिए दो तरह से, क्या से शुरू होने वाला, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा शैल या फिर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और क्वेश्चन मार्क।
दूसरा है WH वर्ड वाला, WH प्लस शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखिए सबसे पहले सेंटेंस को अपन बना के चले। 2 सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा क्या से और 2 सेंटेंस बताऊंगा मैं आपको WH वर्ड से। तो देखिए उन्हीं सेंटेंस से देखते हैं। क्या राम कल जयपुर जाएगा? क्या राम कल जयपुर जाएगा? ऐसे ही क्या हम स्कूल नहीं जाएंगे? नहीं को हटाए थे, क्या हम स्कूल जाएंगे? देखिए जैसे गवर्नमेंट कहती है स्कूल जाएंगे भैया, जरूर जाएंगे। फिर लेकर के चलते हैं कौन सा, वे फुटबॉल खेलने, वे फुटबॉल खेलने कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? और ये इसको ले लेते हैं। देखिए इसको मिटा रहा हूं मैं, बहुत इजी है, ऐसे हार्ड नहीं है। बस इंटरोगेटिव नेगेटिव आ गया, इंटरोगेटिव आ गया तो इंटरोगेटिव नेगेटिव भी आ जाएगा। तुम राम से मिलने क्यों जाओगे? देखो सेंटेंस बनाया मैंने ऐसे, क्यों जाओगे, ठीक है ना। तो बनाते हैं पहला, क्या राम कल जयपुर जाएगा? तो क्या राम दिया, राम आई और बी के साथ शेल, अदर के साथ विल, तो क्या लिखेंगे, विल राम गो टू जयपुर टुमारो। देखो कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ विल को हटाया और राम के पहले लगा दिया। क्या हम स्कूल जाएंगे? तो शैल वी गो टू स्कूल। क्या हम स्कूल जाएंगे? प्रॉब्लम कोई नहीं है ना। वे फुटबॉल खेलने कहाँ जाएंगे? तो वेयर आ गया सबसे पहले, वेयर आई और बी के साथ, अदर के साथ विल दे गो, वे फुटबॉल खेलने कहाँ जाएंगे? टू प्ले फुटबॉल। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेयर विल दे गो, वे कहाँ जाएंगे? टू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलने। तुम राम से मिलने क्यों जाओगे? तो वाई तुम आई और बी के साथ शेल, अदर के साथ विल, वाई विल यू गो टू सी या टू मीट, दोनों में से लिख रहा हूं पर प्रॉब्लम नहीं है आपको, राम। तो देखिए वाई विल यू गो टू सी राम, तुम राम से मिलने, राम को देखने, राम से मिलने क्यों जाओगे? तो देखिए ये बन गया कौन सा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका लास्ट पढ़ के इसको कंप्लीट कर देते हैं। ओके, हो गया। देखिए अगला होगा हमारा इंटरोगेटिव और साथ में आ जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। देखिए मैं इसी में बता रहा हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं, टॉपिक कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या होगा, शैल विल, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा नॉट, नॉट का थर्ड प्लेस होता है फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर, और WH वर्ड में आ जाएगा कहाँ पर, देखिए इसमें मैंने पैटर्न में जो बनाया WH प्लस सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में उसमें जो आपने यहाँ पर गलत लिखा हो सब्जेक्ट प्लस फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इंटरोगेटिव के अंदर ओनली। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, WH शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस पहले नॉट आ जाएगा, उसके बाद जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है कई बार। अब देखिए इनको बनाते हैं, क्या राम कल जयपुर नहीं जाएगा? तो नहीं लगा दो। क्या हम स्कूल नहीं जाएंगे? क्या वे फुटबॉल खेलने
कहाँ नहीं जाएंगे? तुम राम से मिलने क्यों नहीं जाओगे? ठीक है, तो बताओ क्या करना होगा हमें? तो बच्चों हमें करना है सिर्फ वर्ब के सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। विल राम नॉट, क्लियर है, यहाँ पर फिल कर दिया हमने। शैल वी नॉट, क्लियर है। वेयर विल दे नॉट, आप क्लियर लिखिएगा, मेहनत कीजिए आप भी। वाई विल यू नॉट, ये बन गया बच्चों अपना इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर का। देखिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना है, टॉपिक कंप्लीट किए, लास्ट में इसलिए बताया कि आप खुद अपने माइंड को यूज कीजिए, सेंटेंस बना लीजिए। ठीक है, डिपेंड होइए लेकिन गाइडेंस के लिए, वैसे डिपेंड नहीं होइए कि हमने नकल करनी और हो गया। आप इसको कॉपी में लिखिए, बार बार याद कीजिए। ठीक है, और अगला वीडियो बनेगा अपना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। फ्यूचर कंटिन्यूअस जो एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, ओके, पढ़ेंगे हम इनको। तब तक आप इस वीडियो को तैयार कीजिए, लेसन को पढ़िए, बार बार देखिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं बहुत जल्दी। गुड डे, गुड बाय।